बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। माशाल्लाह। सर, सियासी सूरत हाल से तो आप बिल्कुल बाखबर होंगे। सर जाहिर सी बात है, मैं कुछ बाखबर ना भी हूँ तो आप और आपके दीगर जो दोस्त हैं सारे, वो उन्होंने चूंकि क्वेश्चन पूछने होते हैं तो मैं उसके चक्कर में मुझे सारा कुछ अच्छा, वेल इक्विप्ड रहना पड़ता है। बिल्कुल। जायचेज वगैरह सारी एनर्जीज को देखना पड़ता सर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं। बैरिस्टर गोहर अली खान साहब पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। इमरान खान साहब की तरफ दबंग फैसले कर पाएंगे या फैसले इमरान खान के ही है। होंगे? फैसले इमरान खान के हैं सर, पीटीआई है ही आई के। अच्छा। नो वे। ये तो जरा कुछ चीजें बाज़ जरूरी होती हैं। वो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेशर था, जाहिर सी दबाव बात था, है, कराना था। वो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी तरफ चल रही हैं। हम्म। लेकिन जैसे मैंने आपको एक दफ़ा अर्ज़ की थी ना कि 2024 की एनर्जी है कॉन्फ्रंट्रेशन की। बिल्कुल। और ये जो कॉन्फ्रंट्रेशन की एनर्जी है ना ज़ुहल की, ये इसका एक बड़ा सीधा-सीधा है कि ये नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे ले आती है। सर ये फरवरी से पहले-पहले या फरवरी में ही आपको दबाव का पूरा जो है वो स्पेक्ट्रम ही शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा। बैरिस्टर गौहर अली साहब जो चेयरमैन बने हैं पीटीआई के, इनका जायचा क्या बता रहे हैं आपको? मैंने इनका जायचा देखा नहीं है अभी। अच्छा। तो ज़ाहिर-सी बात है, मेरे हम्म। जो है मैं तो मेरे को केड़े मौके लगे ने जिन्हां कोलों मैं पूछना। मैं तो साइंस का आदमी हूं, मेरे पास डाटा होगा तो मैं देख लूँगा उसको। सर, वैसे मौकल भी है ने सुने नहीं थोड़े। सर, मेरे को कख नहीं है। वैसे गला ने। पल्ला ही नहीं सर। मैं आई डोंट बिलीव इन मॉकल्स। मैं हम्म। वैसे वो गौहर साहब बैरिस्टर हैं तो उनके मौकल तो ज़्यादा होंगे अच्छा। क्योंकि जी वो मेरा मौकल और उसकी ये वो साडे वाला तो काम ही नहीं साडे कोल तो। आई सर, एम जस्ट उनके एन ऑर्डिनरी मैन। मौकलों ने तो काम दिखा दिया वैसे। हो सकता है सर। ठीक है सर, पीटीआई के वैसे वर्कर्स और अवाम कबूल करेंगे बैरिस्टर गौहर अली साहब को? देखें, इमरान खान ही का फेस गौहर है। हम्म। आईके ने अगर अपॉइंट किया है और सारी चीज़ें आईके के साथ हैं, तो आईके विल बी स्टैंडिंग। ये तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई में उस तरह का कोई रिफ्ट आ सकता है। एज़ एन आप पार्टी, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई में कोई रिफ्ट आ सकता ठीक है। है। द टाइम विल टेल सर, कोई मसला ही नहीं है। पीटीआई में वैसे अलीमा खान साहिबा भी थी, लेकिन चेयरमैन साहब ने। सर यही फैसला आईके की मकबूलियत में और ज़्यादा इज़ाफ़ा करने का बायस बनेगा। उसने मारूसी पार्टी नहीं बनाई। ये तो है। हाँ, हलीमा खान और अद्दी में बड़ा फ़र्क है। हम्म। बस ये है। लेकिन ये है कि मतलब सारी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला का करम है। पाकिस्तान के ऊपर भी, पाकिस्तान की अवाम मुश्किलात में ज़रूर हैं, लेकिन ये होता नहीं है कि मुश्किलात हमेशा रहें। मैं बार-बार आपको एक बात कहता हूँ, अक्सर वीडियोज़ में बात कहता हूँ कि मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि जब रात गहरी होती है ना, तो उसका मतलब होता है कि सूरज निकलने वाला। अच्छा। बड़ी गहरी रात हो गई है, बस आप समझ लें कि फ़जर की अज़ानें हो गई हैं, बस दिन निकलने वाला। ठीक है। वैसे इमरान खान साहब का ये फैसला दुरुस्त था? इमरान खान साहब के फ़ैसले दुरुस्त ही होते हैं, वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचते अच्छा। हैं। आने वाला वक़्त साबित करेगा ये कैसा फ़ैसला। ठीक है। मैं ज़ाहिर-सी बात है, मैं किसी की कोई एडवोकेसी तो नहीं कर रहा, जी, जी। लेकिन मैं अपने नंबर्स को देखता हूँ हम्म। और आईके के विज़न को मैंने देखा हुआ है। सच्ची बात बताऊँ तो मुझे भी इस फ़ैसले की दुनियावी तौर के ऊपर, हम्म। तज्ज़ियाती तौर पे समझ नहीं आ रही। अच्छा। लेकिन मेरी एनर्जी पैटर्न्स ये कह रहे हैं कि इट्स गुड। इट्स ग्रेट। इट्स गुड। मतलब वो द टाइम विल टेल। मुझे भी नहीं पता। मैं तो अपनी एनर्जी के ऊपर जो है वो रिलाई करने वाला आदमी हूँ, एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ने वाला आदमी। ठीक है। पीटीआई के वर्कर्स और अवाम तो इस फैसले को चले माने या ना माने, वो खैर मानेंगे अगर इमरान खान साहब का फैसला है। दीगर सियासी जमातें नहीं मान रही। वो कह रही हैं कि ये कैसे इन्होंने इलेक्शन कराया और बिला मुकाबला इंतखाब हो गया, कोई पता ही नहीं चला किसी तो को। सर बाकी पार्टियों में जो है होता है इंतखाब, वो कैसे हो जाता है? उसका कहाँ पता लगता है? कहते कोई वोटिंग ना, किसी को वोट करने का हक दिया गया और बस सर ऐसे ही होता है। ये असल में ये अभी चीखें आपको मार रही हैं बाकी सियासी। आपको या मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कितना ज़बरदस्त फैसला है, लेकिन आने वाला वक़्त साबित करेगा कि ये कितना ज़बरदस्त फैसला है।
इसलिए बाकी सियासी जमातें रोना डाल सर रही कुछ ना कुछ तो है। मैंने आपको पहले भी कहा था आईके का टाइम बदल रहा है हैं। और ये जैसे जैसे ये 2024 जो है इसकी एनर्जी आती जाएगी। थोड़े दिन रह गए सर, अच्छा 12 दिसंबर के बाद से वैसे ही चीज़ें बदलने 12 लगेंगी। दिसंबर का आपने बिल्कुल मुझे याद है कहा हुआ है। 12 दिसंबर के बाद से आपको खुद से नज़र आ जाएगा कि 2024 की एनर्जी, क्योंकि आखिरी 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा होती है। तो 15 दिसंबर से 14 दिसंबर से ऑनवर्ड्स यू विल सी इट, चीज़ों का रुख बदलते हुए, हवाओं का रुख बदलते हुए, यू विल सी। ये हवाओं का रुख बदलने वाली बात मैंने करनी है नेक्स्ट वीडियो में। वो बिलावल साहब ने एक बयान दिया, उसके मुतालिक मैं बात करूंगा। फैसला ये जो हुआ गौहर अली साहब को चेयरमैन बनाने का, वैसे आपको लगता है कि ये गौहर साहब वक्ती हैं या ताहयात इमरान खान साहब ही हैं चेयरमैन? इमरान खान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता सर। अच्छा कोई भी बंदा इमरान खान को रिप्लेस नहीं कर सकता। पीटीआई में? पीटीआई में भी और बाहर भी। अच्छा बाहर जितने भी। लेवल के वो लीडर हैं, जी जी मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं फैन होने की या जी जी किसी उसकी वजह से नहीं, एनर्जी पैटर्न जितने हैं आईके का जायचा सर, ये कोई खास ब्लेस्ड जायचा है। ऐसे बंदे सदियों में, वाकई सदियों में पैदा होते बिल्कुल हैं। ठीक 20 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए जी और बल्कि 20 साल तो ज़्यादा ही हो गए, 22-25 साल हो गए। तो मुझे अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में ऐसा जायचा देखने को नहीं मिला। इतनी पावर, इतना स्पिरिचुअल, इतनी स्ट्रेंथ। मेरे लिए ये एक क्या लें कि एप्रिसिएशन भी उनके लिए दिल से निकलती है जी और एनर्जी को जो मैं देखता हूँ और मुझे जो है ना वो लगता है कि कुछ ना कुछ तो वो कुछ ना कुछ कर देंगे। कर जाएंगे, बड़ा काम करेंगे। पीटीआई का एक एलामिया जारी हुआ, वो कह रहे हैं कि बल्ला राज करेगा, 2/3 अक्सरियत से हम जीतेंगे। और अली मोहम्मद खान साहब ने एक बयान दिया, उनका एक प्रोग्राम में कहना था कि पहले टर्म थी 2/3, इस दफा हम 3/4 से जीतेंगे। सर 3/4 से जीतेंगे। अच्छा आप भी ये कह रहे हैं, अली मोहम्मद खान की स्टेटमेंट को आप सेकंड कर रहे हैं? सर मैं आपको कह रहा हूँ कि 2/3 प्लस, तो 2/3 कुछ भी नहीं, अच्छा 2/3 कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा कुछ चीजें खराब हो गई तो 2/3, अच्छा तो थोड़ी सी कम खराब हुई तो 3/4। ओहो, यानी कि बल्ला राज करेगा, बल्ला ही चलेगा। सर आदात तो उसी के हैं, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। अकबर एस बाबर साहब बानी रुकन है पीटीआई की, उनकी रुकनीत मुअत्तल हुई थी इमरान खान साहब के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन उसमें फॉरेन फंडिंग में भी गए थे उस केस में। अब वो भी जरा उन्होंने रोना डाला हुआ है कि जी मैं बानी रुकन, हमें बताया नहीं गया, मतलब हमें हिस्सा नहीं लेने दिया गया। ये वो भी इस इलेक्शन को चैलेंज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन और सर कोर्ट वो में। कुछ भी कर लें, जाहिर सी बात है, ये ऐसा ही होता है जब इंसान को अपनी जो है वो ग्रजेस का मुकाबले में करें। मैंने अकबर एस बाबर का जायचा नहीं देखा है, ठीक है लेकिन नाम के हिसाब से एक बंदे ने उस वक्त जब ये आईके के खिलाफ खड़े थे तो मैंने उस वक्त इनका को थोड़ा सा मतलब सरसरी सा देखा था, वही मेरे जहन में। तो मुझे तो ये मतलब कोई असूल पसंद आदमी के आदात भी नज़र नहीं आए उनमें। अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ मैंने बहुत तफसील से नहीं देखा, सरसरी सा देखा था उस वक्त जब आईके के खिलाफ ये केस जो है वो बार बार कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त मुझे किसी से ने पूछा था तो उन्होंने मुझे कोई थोड़ा सा डाटा दिया था, तो मैंने देखा था इंसान के ना जायचे में बैलेंस और चीज़ें वो बताती हैं कि ये किस तरफ ठीक है है। तो ये क्योंकि ये जो हुआ है ना, इसके असरात आपको बाद में नज़र आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इसी किस्म के सारे रास्ते बंद किए गए। अच्छा ठीक है। उमर अयूब साहब जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं। उमर अयूब साहब का तो आपने जायचा देखा होगा। उमर अयूब उमर यूब साहब पहले भी जी जी हाँ उनका सेक्रेटरी। मैंने पहले भी देखा था, हाँ आपकी बात हुई थी आपकी। जी जी उमर यूब इज स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक है, ये मतलब पार्टी को उठाएंगे। जी ठीक है। अली अमीन गंडापुर साहब सदर बन गए हैं केपीके के। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में आप? वो बहुत स्ट्रॉन्ग जायचा उनका, जब वो कैद थे तब मैंने उनका जायचा देखा था, बड़ी तफसील से देखा था, रिसेंटली नहीं देखा। जी जी लेकिन उस वक्त मैंने एक चीज़ देखी थी कि असूल के पाबंद हैं और दिलेर आदमी है और उनकी दिलेरी ही उनकी ताकत, अच्छा एंड ही वुड बी स्टैंडिंग। अच्छा, उसी दिलेरी की वजह से तो इनको ओहदा मिला है, सर वो भी केपीके का। ऐसे ही
हलीम आदिल शेख साहब को सिंध का बना दिया गया सदर। हलीम आदिल शेख साहब हलीम आदिल शेख का जायचा भी मैंने देखा है, कंसिस्टेंट आदमी। सिंध को संभाल पाएंगे पीटीआई की बहुत मकबूलियत? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, स्ट्रेंथ में डेंट तो डालेंगे। मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि मुझे पीपल्स पार्टी भी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, तो वो जो जितना बड़ा डेंट सिंध में डलना चाहिए या जो सोच रहे हैं पीटीआई में, उतना बड़ा डेंट डलेगा नहीं। लेकिन बहरहाल स्ट्रॉन्ग तो हो रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि अरेस्टेड हैं, अभी भी अरेस्ट हैं, उनको पंजाब का सदर बना दिया गया है। सर उनका मैंने जायचा देखा हुआ है और जितनी वो शानदार जो है, जितनी मतलब समझें कि वो सोशल काइंड ऑफ की जो सोशल वर्कर हैं, अल्लाह ने उनकी नेकी ज़ाया नहीं करी अच्छा। और वो अच्छे ओहदे पे खड़ी होंगी। ये मुश्किलात होती हैं सर, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो जायचा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हेल्थ भले उनकी ख़राब है, उसके शायद मुझे थोड़ा-सा लगता है कि उनके ऊपर असरात हेल्थ के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन ये है कि वैसे पॉलिटिकली उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है। ठीक है। परवेज़ इलाही साहब का कहीं नाम नहीं सामने आया, कि परवेज़ इलाही साहब की को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जिस तरह अ उनका शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं है, जिस तरह जो है वो बाकी लोगों का नाम नहीं है। ये वो लोग हैं कि जिनको जो है ना अभी सामने नहीं लाया जा सकता। यास्मीन राशिद साहिबा भी, हालाँकि वो भी गिरफ्तार हैं, लेकिन उनको ओहदा दे दिया गया है। सर यास्मीन राशिद साहिबा का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पॉलिसी या पार्टी की स्ट्रैटेजी के ऊपर गुफ्तगू नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अच्छा। वो सारे लोग जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन कुछ अपनी को गेम कर सकता था, क्योंकि मैंने सिकंदर सुल्तान राजा का जायचा देखा है पिछले दिनों में, तो मुझे को वो अच्छी तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। जो कुछ इनके खिलाफ किया जा सकता था, इन्होंने उसको मिनिमाइज़ कर लिया। ख़त्म तो नहीं कर सके, लेकिन मिनिमाइज़ कर लिया। यानी कि इमरान खान साहब ने बहुत आगे की सोची। बहुत आगे की। ठीक है। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, गौहर खान कहते हैं कि मुखालिफिन की इलेक्शन में ज़मानतें ज़ब्त करा देंगे, ऐसा ही होगा? ऐसा ही ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। ठीक है। मौजज़ा होया तो नहीं होएगा, अच्छा, वरना ऐसा ही होगा। वरना ऐसे ही चलेगा। इससे ज़्यादा तेज़ से चलेगा। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया वेलकम सैयद सर। हैदर जाफ़री साहब। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी। गौहर अली खान जो नए चेयरमैन बने हैं पीटीआई के, उनके हवाले से ही बात की हमने। और सैयद हैदर जाफ़री साहब ने अली मोहम्मद खान की जो स्टेटमेंट थी कि 3 चौथाई क्लीन स्वीप करेगी जी पीटीआई में, उसको बिल्कुल ही आसान कर दिया है इन्होंने कि क्लीन स्वीप करेगी इलेक्शंस में। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।